इस सरकार को वोट नहीं दूंगा और ना ही अपने परिवार वालों को वोट देने दूंगा। आप अपने भाषण देते हैं, दिल्ली झूठ बोलते हैं, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। जो 500 बस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है चलाई है, उनको कह रहा ये 10 गाड़ी उधर से बुलाया, 10 गाड़ी इधर से, 500 गाड़ी दिखाती कि हमने। ये सरकार ही ऐसी है, सरकार ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया सरकार ने। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश्व गुरु कोई भी, अरे विश्व गुरु के तो छोड़ो, यहाँ इतने सारे रोजगार सबकी रोजगार छीन रही है। कि ये सरकार बहुत चोर है, ये कभी पैसा देना नहीं चाहती। हम 40 साल के हो गए, हमें नौकरी कहाँ मिलेगी ये बताओ। न्यूज़पेपर हैं, इन न्यूज़पेपर में, अखबारों में किसी की एक भी खबर नहीं आई। 16 तारीख से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीबन में 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, लेकिन यहाँ पर ना नेशनल मीडिया कोई नहीं। और शरद शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लगातार जमीन से इनका मुद्दा उठा करके दिखाया। हम कल के बाद से एक अखबार पेपर में आग लगाएंगे और घर पे अकेली बैठी लुगाई की तरह बैठी रहेगी। ये ध्यान रख ले, शर्म कर रेखा, शर्म कर, बहुत हो गया अत्याचार हम लोगों। झंडा क्यों पकड़ा है? ये झंडा से पकड़ा है ऑल इंडिया, ये मजदूर संघ यूनियन की इकाई है। संघ जो है हाँ, आप लोगों के साथ में साथ में खड़ी है और आप लोगों के साथ में मिलके चल। हाँ, मिलके साथ चलने कर रहे हैं। आप लोग इनके बैनर तले जो है वो आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से मिलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब और भी हैं, अभी बात हुई थी मेरे ख्याल से इनसे, है ना? आप बोलिए, क्या लगता है क्यों करना पड़ रहा धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन ऐसे करना पड़ता है जब हमारा रोजगार वापसी, रोजगार जा रहा है तो इसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, दिल्ली सरकार तो अच्छा काम कर रही है, कह रहे हैं। सरकार अच्छा काम नहीं करे, झूठ बोलती है दिल्ली सरकार। रोज खबरें आ रही हैं, रोज खबरें, हाँ रोज खबरें झूठी खबरें फैलती है। दिल्ली सरकार कुछ नहीं करी अच्छी। हाँ, झूठी खबर है वो। झूठी खबर है ये सब। हाँ, रेखा गुप्ता जी कल बहुत जगह अपना भाषण दे रही है, वो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। रेखा गुप्ता आप अपने भाषण देते हैं, दिल्ली झूठ बोलते हैं, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। जो 500 बस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है चलाई है, उनको कह रहा ये 10 गाड़ी उधर से बुलाया, 10 गाड़ी इधर से, 500 गाड़ी दिखाती कि हमने 500 गाड़ी का उद्घाटन कर दिया। अभी वीडियो वायरल हुआ। हाँ, वीडियो वायरल हुआ, इस बारे में जिक्र भी किया। हाँ जिक्र है, 500 गाड़ी हमने चलाई। ये सब झूठी अफवाह है। हर डिपो से 10 कोई 500 गाड़ी नहीं, हर डिपो से 10-20 गाड़ी बुलाकर वे 500 गाड़ी दिखाती सारी कि हमने 500 गाड़ी का उद्घाटन कर दिया। अच्छा, उसको धो करके सही कर दिया था, सबको साफ कहा दिया, साफ सफाई करके उसको प्रयोग कर। झूठी खबर है ये सब, झूठी खबर। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतेंद्र कुमार है। क्या लगता है आपको अभी भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है, क्या करें बताइए। सरकारी ऐसी है, ये सरकारी ऐसी है, सरकार ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया सरकार ने। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश्व गुरु कोई भी, अरे विश्व गुरु के तो छोड़ो, यहाँ इतने सारे रोजगार सबकी रोजगार छीन रही है। पहली बात। दूसरी बात ये, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मीडिया क्या हो गया, मिस मीडिया को, ये मीडिया को फर्स्ट पेज पे नंबर छपना चाहिए हमारी अखबार में कि ये भाई इनको ये प्रॉब्लम है। ये मीडिया आज तक कोई किसी पेपर में छपी नहीं है। नेशनल मीडिया नहीं है। अरे किस बात का ये पेपर? रोजगार है, दैनिक जागरण है, किस बात का ये पेपर है भाई? ये बताओ क्या मतलब है इस पेपर का, जो पब्लिक के बीच में पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये चीज देखी जाती है। इस मीडिया को भी पता, मीडिया सारे इन्हीं के हैं, सब कुछ इन्हीं का है। ये कहेंगे वही काम होएगा और कुछ नहीं होएगा। पब्लिक कुछ भी जाए, कोई कुछ भी करे, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है ना। बताओ, हमने 10-12 साल सेवा की है पब्लिक की, हर चीज में खड़े रहे, फिर भी क्या रिजल्ट मिला हमें? ऐसा बीच में क्या हो गया जिसकी वजह से दिक्कत हो गई? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये सरकार बहुत चोर है, ये कभी पैसा देना नहीं चाहती। हम 40 साल के हो गए, हमें नौकरी कहाँ मिलेगी ये बताओ। रखेगी पैसा ये सरकार? कहाँ रखेगी, पता नहीं कहाँ रखेगी। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है, सब कुछ इसी का है। ये नहीं किसी की सुनने को राजी है, ना तनख्वाह देने को राजी है। और पेस्ट इन फाइल में तो नहीं लगाएगी पैसा ये? पता नहीं किस में लगाएगी सर, मालूम नहीं है कहाँ लगाएगी। तो यार कहीं पता लग जाए। पता नहीं सर कहाँ लगाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस रोज ये जो न्यूज़पेपर हैं, इन न्यूज़पेपर में, अखबारों में किसी की एक भी खबर नहीं आई। 16 तारीख से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम। अरे सरकार इनकी है। अरे रुको यार, 16 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 16 तारीख से एक भी पेपर न्यूज में कुछ भी नहीं आई हमारी खबर। ये तो न्यूज चला दिया आपकी। कहाँ चला है सर? कोई नहीं चलाया, टीवी में देखते नगर से चला दिया। अरे वो तो यूट्यूब
उधर चला दिया। यूट्यूबर में तो हर कोई चला लेता है, यूट्यूबर में हम अपनी वीडियो बना के। नेशनल नहीं आई सर नेशनल का फ्रंट पेज पे आई नहीं। ये इतनी बड़ा मुद्दा है इस चीज को सर, ये रोजगार इतना जा रहा है हमारा, हम बेरोजगार हो रहे हैं सर, तो इसको कम से कम अखबार में तो लाना चाहिए तो पब्लिक देखे इसको। बेरोजगारी का मुद्दा कोई मुद्दा थोड़ी ना है, आप बताओ, अगर होता तो ये लोग डालते नहीं क्या? अरे कहाँ डालने बताओ, न्यूज वाले कहाँ हैं कुछ? अरे न्यूज तक हमारी खबर जो न्यूज ही तो पहुंचाएगी और पब्लिक में पता लगेगी कि भाई रोजगारी अरे दो डाले के अब आने वाली नहीं है सरकार, अगर ये करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं आने का। वो तो आ जाएगी ईवीएम। अरे ऐसे कैसे आ जाएंगी, ऐसे कोई ईवीएम सेट हो, ऐसा ईवीएम कुछ भी नहीं है। ये हम वोट देते थे जब ये सरकार बनी है, ईवीएम वाला कोई सिस्टम नहीं है, और हम चाहेंगे तो ये सरकार आ भी नहीं सकती है, पब्लिक चाहेगी ये सरकार नहीं आएगी। और कितना परेशान किया जा रहा है, अभी 1 साल हुई है बताइए, अभी 4 साल बाकी है, ऐसा कैसे चलेगा बताइए आप मुझे, ऐसा कैसे? अभी 4 साल तक पूरा भूनना है। अरे भूनना क्या है, देखो एक बात बताओ, माननीय हमारी रेखा गुप्ता जी है, ये अच्छी बात है, हम मैंने बढ़िया तरह से, लेकिन इस तरीके का नहीं है कि हमारे ऊपर एक घात करें। हमारे बच्चों का क्या होगा बताओ, कैसे कहाँ कौन सा रख लेगा हमें नौकरी पे? 10-12 साल सेवा की है हमने। पोजीशन अगर 31 मार्च को निकाल देते हैं तब का क्या करना होगा, कैसे करना क्या होगा, कोशिश करेंगे अपनी जो है बात करेंगे, मिलेंगे लोगों से, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। और ये जो कर रही है वो गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए इनको, बताइए, ये करना नहीं चाहिए। ऐसे तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है, फिर क्या फायदा इस न्यूज व्यूज का बताओ? फिर तो ये दबंगियाई होगी एक तरीके की, फिर दादागिरी होगी एक तरीके की। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं अभी करीबन 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, लेकिन यहाँ पर ना नेशनल मीडिया कोई नहीं है। और इस वीडियो को तकरीबन में मेरे को लगता है कि 10-12 न्यूज जो है वो यूट्यूबर ने जो है वो चलाया है। और शरद शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लगातार जमीन से इनका मुद्दा उठा करके दिखाया। हम लोगों ने भी 2-3 बारी 4 बारी जो है हम भी गए और कई डिपो के अंदर हम लोगों ने वीडियो बनाई, लेकिन यहाँ पर मैं एक बारी कैमरामैन से कहूंगा एक बारी सामने दिखाएं। यहाँ पर फोर्स तो है, लेकिन यहाँ पर नेशनल मीडिया यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है। और सभी इसके हमारे भाई लोग कुछ हैं यहाँ पर, यूट्यूबर आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। भाई लोगों का बड़ा वो है कि भाई इतने समय से हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी बात आखिर में पेपर में, नेशनल मीडिया पे आखिर में क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये लाइफ लाइन है। और ये कंडक्टर हो गए, ड्राइवर हो गए, बस के और टेम्पो वाले, ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल्ली की लाइफ लाइन है। और पूरा दिल्ली जो है वो जब सुबह होती है तो वो इन्हीं से चलती है। लेकिन उसके बावजूद में इन लोगों के मुद्दे को उठाना क्या नेशनल मीडिया ने छोड़ दिया है, या नेशनल मीडिया वाकई में जो है वो बिकी हुई है? और अगर ये बिकी हुई है ना, तो आने वाले समय के अंदर सरकार तो बदलेगी और आप लोगों को इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और उसके बाद लोग जो है वो अपने आप ही आप लोगों के ऊपर में तू करना चालू कर देगी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सर कह रहे हो सर, उठाना चाहिए मीडिया, चौथा स्तंभ मीडिया को उठाना चाहिए सर, बिल्कुल नेशनल मीडिया को उठाना, कंडक्टर की एकता को उठाना चाहिए मीडिया को, बिल्कुल। वो हम तो ये कह रहे हैं, हम कल के बाद से एक अखबार पेपर में आग लगाएंगे और नेशनल मीडिया को वो करेंगे। ये अंजना कश्यप है ना, उनकी सब बातें करती है, इधर कुछ नहीं देखती है। अगर देखे तो हम लोगों की सुने बात करे नीति की। हमें रोजगार देने के लिए रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया था, उसके बाद उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम 31 तारीख के बाद किसी को नहीं रखेंगे। रेखा गुप्ता, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आपने मेरे साथ इस तरह का सलूक किया, भगवान न करे कल तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक किया तो तुम कहाँ जाओगी? कौन तुम्हारे पीछे फोर्स जाएगा? घर पे अकेली बैठी लुगाई की तरह बैठी रहेगी, ये ध्यान रख ले। शर्म कर रेखा, शर्म कर, बहुत हो गया अत्याचार हम लोगों पे। हम लोगों का रोजगार वापस कर दे तो ही अच्छी बात है। न तुझे 27 साल के बाद आइए, अब की बात पुश्तैनी चली जाएंगी, बीजेपी का नाम नहीं लेने देंगे, बीजेपी जड़ से निकाल देंगे, ध्यान रखना। जड़ से ही हटा दिया आप? जड़ से। मैम सर, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम दिहाड़ी लेबर के मजदूर हैं एक तरफ से, और दिल्ली सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से एक बात बोलना चाह रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारा रोज़गार आखिर क्यों छीनना चाहती है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ रेखा गुप्ता जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहते हैं, हम गरीब आदमी, हमारा रोज़गार क्यों छीनना चाहती है? मेरा सवाल ये है, और छीनने मतलब क्या मतलब है, क्यों छीनने का मतलब क्या है? और जो डीटीसी के जो कंडक्टर को जो इसमें हमारे ट्रांसफ़र करा है,
जो वो काम करता है उससे ज़्यादा हम काम करके देते हैं। उसके पास जो प्रूफ है, जो हमारे पास प्रूफ है, उससे एक्सपीरियंस ज़्यादा हमारे पास है। तो हमें सरकार हमें बेरोजगार क्यों करना चाह रहा है? मैं सर रेखा हमारे आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि हमारा रोज़गार वापस कर दें, क्योंकि हमारे घर में और भी परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारे बीवी हैं, हमें 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं कि किराए पर रहते हैं। हमारे इस टाइम में रोज़गार छीन लेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई नौकरी रखने की तैयार नहीं है। और बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जैसा अभी पता लग रहा है, देखिए मंच से भी बोला जा रहा है 5 रुपए में जो है वो ये सरकार खाना देने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे 5000 से ऊपर लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। जो 5000 लोग हैं और उनको अगर कैलकुलेशन भी अगर करेंगे 4 से, तो कम से कम भी नहीं कुछ तो 5 लाख से भी ऊपर बैठेंगे। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन आखिर में ये सरकारें जब चुनी जाती है तो इन लोगों को इसके ऊपर देखना चाहिए। हालांकि जब दिल्ली सरकार आई है और दिल्ली सरकार के आने के बाद में बेरोजगारी जिस तरीके से लगातार बढ़ गई है, वहीं मार्शलों की अगर बात करें तो 60 दिन के अंदर में बीजेपी ने कहा था और विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि 60 दिन के अंदर अंदर में आपको रोजगार दे देंगे। ऐसे ना जाने वो उन्होंने कितने सारे वादे किए, लेकिन इस वादों पे ऊपर वो खबरें नहीं उतरे। और मार्शल आज भी जो है वो 28 महीने से लगातार जो है वो आज भी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं राजघाट के ऊपर में। और 1 तारीख को जो है 1 मार्च को जो है बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने वाला है जंतर मंतर के ऊपर में। यही सब वो मजदूर लोग जो हैं वो कल जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और लगातार जो है उसके ऊपर में आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए नेशनल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं आज भी वो चुप बैठी है। जी मैं सर आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि घर का जो मुखिया माँ बाप होते हैं, अगर वो बच्चे को घर से बाहर निकाल दे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं यही बात आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी से ये बात कहते हैं। हमारे दिल्ली के माँ हैं वो हमारी, और अपनी माँ को बेटों को बिछाड़ रहे हैं, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहती हूँ और रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहती हूँ, हमारा रोज़गार क्यों नहीं दे रहे? अब हमारे दिल्ली के माँ हैं, अब माँ अगर बच्चों को बाहर निकाल दे घर से, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? वो बच्चे नहीं हो, आप सिर्फ मजदूर हो। मजदूर हैं, पर हमारे दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया तो वही है। बिल्कुल, अगर घर के मुखिया माँ बाप होते हैं, हमारे दिल्ली के मुखिया वो हैं, और अगर हमसे रोजगार छीन लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? नहीं समझ रहे ना बच्चे, आप लोगों को सिर्फ तो मैं यही हमारे जो आपकी न्यूज़ के माध्यम से यही मैडम से बोलना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी से यही बोलना चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रोजगार वापस दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंदर चलते हैं, एक बारी और जानने की कोशिश करेंगे। पता था कि एकदम हमें यहाँ से उतार के फेंक दिया जाएगा। आज हमारे जिस काम पे हम बैठे, आज वहाँ पे दूसरे बंदों को बैठा दिया जाएगा। ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया गया और हम सरकार को खुली चेतावनी देते हैं, आने वाले टाइम में हम आपके सामने ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। भारत माता की, भारत माता की। सभी कंडक्टर भाई, जिनमें से ज्यादातर भाइयों की उम्र 40 पार हो चुकी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कल को। और जितना हो सके हम अगर एक साथ चलेंगे तो अपने रोजगार को नहीं छोड़ेंगे। ये नौकरी ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है हम जहां तक कोशिश करेंगे, हम चाहे संसद का घेराव करना पड़े करेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी। अपना हक, अपना हक, अपना हक। भारत माता की। भाई सभी भाई को राम राम। 11 से चालू हुई है, जब एकमात्र डिपो मिलेनियम था और उसका इनका हमारे कंट्रेक्टर जो था वो प्रहरी प्रोटेक्शन सिस्टम जो द्वारका की थी, हालांकि पंजाब की था, जिसका ऑफिस जो है हरिनगर में था। लेकिन उस टाइम भी हमारा प्रिंसिपल कंपनी टीम्स थी, एक 3 साल में भाग गया। उसके बाद हमारे पास आई है SIS और ग्रुप 4। इन्होंने अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जिनमें हम लोगों का साथ ही रखा। हम लोगों को कोई छटनी नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम अपने रोजगार करते रहे। इनके बाद आ गया आपको पैराग्रीन और ट्रिक, इसमें भी ट्रिक 2-3 साल बाद चला गया। उसके बाद रह गया पैराग्रीन एकमात्र कंपनी, और ये एकमात्र कंपनी रह गया। इसलिए हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा शोषण करते रहा। हर चीज का पैसा काटता रहा, ड्रेस का, यूनिफॉर्म का, मतलब जो भी चीज है हर चीज का पैसा काटता है। हमारी झाड़ी 700 रुपये है और NC हो जाए तो 2200 रुपये काटते थे।
इतना सब कुछ सहते हुए अपनी ड्यूटी करते रहे, इसलिए कि अपने बच्चों का पेट पाल सके। ठीक है, लेकिन अब हमारे बीच में जो बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने ड्रीम्स को खत्म कर दिया। चलो ठीक है, हम अच्छी बात है कि ड्रीम्स को खत्म कर दिया, लेकिन हमारी क्या गलती है जो हम 2011 से लेकर आज तक कार्य करते आ रहे हैं? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? इस नौकरियों करते हुए 15 साल जो बच्चे कल को पैदा हुए थे वो आज 15 साल के हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये बताओ, 4-4, 5-5 जो बच्चे किसी परिवार में मेंबर हैं, उनके भरण पोषण कौन करेगा? हम ये 45 साल के हो गए हैं, पर हमें नौकरी कौन देगा? तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ इन सरकार से और जो हमारे सपोर्टर, जो हमारे यूनियन के लोग हैं, कि हमारे साथ जो खड़े हैं, सबसे पहले मैं उनका जो है हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। भैया कि आप लोगों ने हमारे साथ दिए और देते रहोगे, और हमें भी एक वादा करना पड़ेगा कि जहाँ पे इन्होंने बुलाएंगे वहाँ पे हमें पहुँचना होगा। वहाँ पे हमें पहुँचना होगा और इससे भी बड़ी से बड़ी संख्या हमें दिखानी होगी, तभी जाके हमारे को मंजिल नजदीक दिखेगी। भैया हम तो अभी स्टार्टिंग किया, हमने अपनी लड़ाई का स्टार्ट किया भाई, शुरुआत है हमारी। अभी लड़ाई तो बहुत दूर तक क्या करनी है हमें, जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। इंकलाब, मास्टर कंडक्टर एकता, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। कोई परिवार नहीं है, परिवार हमें पता है क्यों बैठे हैं आज आप? रोजगार के लिए बैठे हैं। कहाँ गया रोजगार? रोजगार छीन लिया गया है। दिल्ली सरकार तो रोजगार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करे लेकिन हमारे लिए नहीं है। क्या मांग है आप? रोजगार के लिए कि आगे कंटिन्यू रखा जाए और टाइम पे सैलरी मिले, और जो भी हमारा बकाया वो वापस। सैलरी में भी पंगा आ रहा है, वो टाइमली नहीं मिल रही है, सैलरी भी नहीं मिल रही है, वो भी डिडक्ट होके मिलती है। कब तक रोक रखा है आपको? कब निकाल रहे हैं? क्या बोला है कब निकालेंगे? 3 महीने पहले नोटिस दे दिया था 31 मार्च तक। 31 मार्च? हाँ जी, लेकिन उससे पहले ही हो गया काम। उससे पहले ही मैंने देखा है कई लोग जो अपना बैग ले लेकर के गांव तक निकल गए, घर निकल गए अपने। हाँ, ऐसा भी हुआ है क्या? कई डिपो में मैंने देखा है। अब जो काम नहीं मिलेगा तो घर ही जाएंगे, गाँव रोटी तो खानी है ना सबको। रेखा जी से क्या कहना चाहिए? रेखा गुप्ता जी से हमारी यही गुजारिश है कि भाई हमें हमारा रोजगार दिया जाए, जिससे हम अपने बच्चों को आगे एक्सटेंड कर पाए। उम्मीद तो है कि वो हमारे रेखा जी हमारी रेखा की उम्मीद को आगे बढ़ाएंगी। बाबू जी, वोट लेकर के बैठे हो आप, क्या लगता है आपको? किसके लिए? अरे रोजगार के लिए भाई। रोजगार लेकर रहेंगे इसलिए बैठे हैं यहाँ पे, इससे मिलेगा एकता करके, संघर्ष करके। संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, रोड पर खड़े होकर। हम भी कर रहे हैं। मिलेगा, 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 मिलेगा। हम ये जो पार्टी है बीजेपी की दिल्ली सरकार में, ये तो काम अच्छा कर रही है। नहीं, नहीं कर रही। क्या बात कर रहे हो? नहीं कर रही ना। कैसी? क्या क्या ठीक किया अभी तक इन्होंने? बताओ आप, वही तो ठीक कर रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं ये लोग। कहाँ किया ठीक है? 15 साल से नौकरी करे, आज बाहर निकाल दिया। बच्चों को कैसे पालेंगे? कहाँ से खाना खिलाएंगे? त्योहार ऊपर से आ रहा, कैसे त्योहार मनाया जाएगा हमारा? कैसे रहेंगे हम? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कहाँ से देंगे पैसे? वो कहते होंगे ना कि 15 साल तक सिर्फ आपका पेट चल सकता है बस। अब तक तो जो सरकार है इन्होंने चलाया, लेकिन इन्होंने आगे पेट पे लात मार दी। इन्होंने तो बाहर निकाल दिया हमको। 15 साल से नौकरी कर रहे थे, निकालना था 31 मार्च को, उससे पहले ही निकाल दिया हमें। पहले ही निकाल दिया। अच्छा, मैंने देखा कई लोग अपना अपना गांव प्लान कर गए, सब कई बंदे प्लान कर गए। सब आ जाएंगे, आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, सब आएंगे। एकता में बल है, वो आएंगे, सबको आना होगा। यहाँ नौकरी लेनी होगी, हम नौकरी लेके रहेंगे। आज क्या ज्ञापन दोगे आप? अगर रेखा जी से क्या कहना चाहोगे? हमारी नौकरी वापस दो, हमें, हमको रोजगार वापस दो, हम रोजगार लेना चाहते हैं। अच्छा, जो आपकी जो पैराग्रीन थी और डिम्स कंपनियां थी, कॉन्ट्रैक्टर बेस पे थे आप लोग, तो वो जब कॉन्ट्रैक्टर बेस पे थे तो आखिर में एकदम से इन लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया कि आप लोगों को निकालना पड़ा? ये तो सब नहीं कह सकता मैं कुछ, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई पता नहीं लग पाया क्या? नहीं लग पाया कुछ, लेकिन पता नहीं, रीजन भी नहीं दिया। कोई रीजन नहीं दिया जिन्होंने। कोई रीजन नहीं जी, नहीं। क्या लगता है सर? सर लेके रहेंगे रोजगार, चाहे जान जानी पड़े, लेकिन रोजगार लेके रहेंगे। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ। जब से मेरी वोट बनी है दिल्ली के अंदर, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। आइंदा अब कभी वोट नहीं दूंगा, ना देने दूंगा, और अपना रोजगार लेके रहूंगा। समस्याएं तो बड़ी गंभीर बनी हुई है। सभी लोग
बेरोजगार सब रोड पर ही है। जिसकी रोजी रोटी जाएगी परेशानी तो होगी सर, परेशान तो है ही हम। विश्व गुरु बन रहा है क्या हमारा देश? विश्व गुरु, हाँ बन रहा है। देख रहे हो ये विश्व गुरु बेरोजगारी के अंदर विश्व गुरु, बेरोजगारी के अंदर होगा और हो ही रहा है। मैडम भी हैं यहाँ पे, जरा बात करते हैं मैडम जी से भी, क्या कह रहे हैं? ले आओ बोल चुके हैं, बस बोल दो आप। अब नहीं बोला जाएगा। हमारा रोजगार वापस दे दो, नहीं तो हम सरकार हटा देंगे, ये वाली बीजेपी हटा देंगे। अब की बात कैसे हटाओ? वोट ही नहीं देंगे। कैसे हटो? वोट ही नहीं देंगे हम। वोट नहीं दोगे, ईवीएम सेट हो जाएगा। अरे हम जरूरी है, इतने सारे वोट नहीं मिलेंगे तो जीत जाएगी वो बिना बीजेपी। ईवीएम अगर सेट हुआ था वो देंगे नहीं, देंगे ही नहीं, वोट ही नहीं देंगे, देंगे ही नहीं, ईवीएम में भी नहीं देंगे वोट ही नहीं देंगे। हमारा रोजगार छीन लिया। 4 साल तो झेलना पड़ेगा अभी। नहीं झेलने देंगे, नहीं देखी जाएगी, जब तो देखी जाएगी। अभी तो रोजगार मांग रहे सर, रोजगार मिल जाए दे दे तो ठीक है। इनके तो बालक बच्चे हैं ना, इनके तो बालक बच्चे हैं ही ना, और ये दूसरे के बालक बच्चे समझते ना, ये हमारे को समझ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। अच्छा जो 5 रुपए का खाना तो दे रहे हैं, लेकिन 5000 को नौकरी नहीं है, इसलिए नहीं ना 5 रुपए का खाना। 5 रुपए का खाना भी वो उनकी जेब में जा रहा ना, रोजगार वालों की थोड़ी जेब में जा रहा है। वही तो है ना, 5000 को नौकरी कहाँ से देंगे? सारा घोटाले में खा रहे हैं, रोजगार कहाँ से देंगे? खा चुके हैं ना, जितना भी रोजगार है सारा खा चुके। कंपनी पैसा लेके भाग चुकी है, रोजगार कहाँ से देगी? कंपनी ने पीठ दिखा दी और सरकार ने भी पीठ दिखा दी। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? हमारे बच्चे नहीं है। अभी रेखा जी से आपकी लास्ट में क्या बोलोगे? हम तो ये कहेंगे हमारा रोजगार दे दो, बस हमारा रोजगार वापस दे दो बस, और हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमें रोजगार चाहिए सर, रोजगार चाहिए मैडम से, रेखा गुप्ता से रोजगार हमारा। कब से आप लोग काम कर रहे थे? आप लोग कब से थे? 15 साल हो गए। 15 साल हो गया? हाँ जी, 15 साल से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं? हाँ जी, एकदम से आप ये निकाले? हाँ जी। अच्छा इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या ऐसा? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, केजरीवाल जी की सरकार नहीं, उनने केजरीवाल की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनने तो रोजगार दिया है, पर ये छीन लिया है, रेखा गुप्ता छीन लिया हमारा रोजगार। परिवार की स्थिति अब अगर ऐसी रही तो क्या जहरी खाना पड़ जाएगा सर, जहरी खाना, क्योंकि जब एक बार नौकरी है नहीं, रोजगार हमारा छिन गया, खर्चे कहाँ से लाएंगे? महंगाई इतनी आ गई है, खरीदेंगे कुछ भी पैसे से आएगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं। सरकार हर चीज में महंगाई बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है तो पैसे भी तो चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे? बच्चे कहाँ से? ये ऊपर दिखा दीजिए। भाइयों एक चीज मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान ज्यादा है, अपने कलेक्टर भाई कम है। ये भाई गलत बात है, अपने भाइयों को जो इस तरह बड़े को बुलाओ और सब लोग एक तरह से यहाँ पे जिंदाबाद, कलेक्टर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कंडक्टर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना जो उन्होंने टेंडर जो डीटीसी के कंडक्टरों को लेने का मर्ज करने का जो उन्होंने फैसला लिया है, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। दिल्ली के जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, जो दिल्ली से उन्होंने 80,000 लोगों को जो 1 अप्रैल को बेरोजगार करने का दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये दिल्ली सरकार ने गलत लिया है। अगर ये नहीं माने तो आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, ये दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उनको दिल्ली से उखाड़ के फेंक देंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, दिल्ली सरकार, दिल्ली के श्रम आयुक्त मंत्री, जितने भी दिल्ली के अधिकारी हैं, जिनके अंडर में डीटीसी पता चलती है, चाहे वो डीटीसी के एमडी साहब क्यों ना हो, अगर हमारी नौकरी जाती है तो अभी को लेके आए हैं तो सरकार को हम वापस भेज भी सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। दिल्ली सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि हमें वापस नौकरी पे रख ले। जितने सारे कर्मचारी हैं, जो हमारे माता और बहनों और भाइयों जो हैं, उनको सब वापस दिल्ली डीटीसी में हमें मर्ज करे। हमें आपसे, रेखा गुप्ता बहन से हमें यही विनती है, पंकज जो परिवहन मंत्री है पंकज सिंह, उनसे भी हमारी यही अनुरोध है कि हमें वापस नौकरी पे रख ले। क्यों हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? हमें कौन नौकरी पे रखेगा? हमारे बारे में सोचे। हम जितने सारे कंडक्टर भाई बहने हैं, कम से कम 7-8 हजार हम हैं, कहाँ जाए?
आप बताओ रेखा गुप्ता जी, मोदी जी से मेरी यही प्रार्थना है, जो भी करता धरता है मोदी जी है, उनके अंडर में ही सब कुछ है। बस सरकार से मेरी, मोदी सरकार से यही एक प्रार्थना है कि वो वही सब कुछ कर सकते हैं, वही हमारा करता धरता है, हमें वापस नौकरी पर रख ले, हमारी यही सरकार से विनती है। जय हिंद, जय भारत। सवाल भी है जिसकी वजह से ये हमको हमारे साथ में हाईकोर्ट के अधिवक्ता इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और आज पूरा फुल सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो क्लस्टर के जो कंडक्टर है करीबन में 5000 से भी ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आज बेघर, ये से कह सकते हैं कि इनके पास में रोजगार नहीं है और कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या लगता है आपको कि सरकारों की मंशा जो है वो किस तरीके की है? क्या सभी लोग जो है वो रोड पर आ रहे हैं? आपने जो बात हमसे पूछा ये आज जग जाहिर हो गया है कि आज देख रहे हैं कि कोई भी वर्ग हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे ये आज क्लस्टर साथियों का सवाल है, उससे पहले हमने देखा था जो कंस्ट्रक्शन वर्ग के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी वाले साथी हैं, जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं, तमाम प्रकार की जो भी मजदूर वर्ग है, फैक्ट्रियों का आज ऑल स्ट्राइक हुआ था ये हाल के दिनों में। तो ये पूरी की पूरी रेलवे का जो हो, बैंक का हो, कोई भी एम्प्लॉई हो, हर एक वर्ग पर ये जो है मजदूर वर्ग पर जो है, यहाँ तक कि हम अधिवक्ता साथियों के ऊपर भी ये भी देखने को मिला, ये जो हमला हो रहा है लगातार हो रहा है, हम देख रहे हैं और ये कानून बदल करके हो रहा है। आज हमारे साथियों को कहा जा रहा है कि हमने जो है क्लस्टर जो साथी हैं वो कहा जा रहा है कि एजेंसी चेंज कर दिए। तो क्या एजेंसी चेंज कर दिए तो इनका जो भूख लगने का जो मशीन है, जो तो बंद नहीं है, वो क्या खत्म हो गया? वो सिस्टम चेंज हो गया इनके अंदर में, इनका परिवार खत्म हो गया, इनके बाल बच्चे हैं, इनके परिवार हैं, उनकी भरण पोषण की जिम्मेवारी कौन लेगा? आप एजेंसी चेंज कर दिए, इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? इन वर्करों का, इन कर्मचारी साथियों का क्या कसूर है कि आप इन्हें जो काम कर रहे थे 15-15 साल तक काम किए हैं, आप 15-15 साल तक काम करने के बाद आप हटा दे रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर सवाल सही बात है कि आज ये सभी वर्गों पर, सभी कर्मचारी साथियों पर ये सरकार बारी बारी से हमला कर रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। हम माननीय रेखा जी जो कि मुख्यमंत्री है दिल्ली की, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। फिर अभी एफ-16 फाइल निकल के आ गया, फिर वहां पे रोबोट वाला मामला निकल करके आ गया। अगर इन सब मामलों को देख करके हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम रोटी खा भी पाएंगे या हमें सब बंद करना पड़ेगा। क्या लगता है इन सब पूरे मामले को लेकर के जो निकल करके आ गया? अब यही बताइए, अभी हमारे साथियों ने बताया कि ये सरकार जब आई थी तो बोल रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, और ये बेशर्म की बात है कि उसी समय जो हमारी ये जो ईमेल जो बता रहा है, ये जो निकल करके आ रहा है एफ-16 के माध्यम से, कि उसी समय ये पूरी की पूरी मंत्रिमंडल, ये पूरा का पूरा सरकार उसी में लिप्त थे, उनके साथ में आए हुए थे। ये तो हम नहीं कर रहे हैं, ये तो आंकड़ा बता रहा है, ये जो है सबूत बता रहे हैं। और वहाँ के जो मीडिया के लोग हैं वो जो देश की तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा पा रही है, क्या मजबूरी हम भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो बाहर की जो मीडिया है उसके माध्यम से पता चल रहा है, सच्चाई आ रहा है कि जो है कौन कौन लोग उसमें शामिल है, और उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है कि क्या है। चीजों को करनी चाहिए। आज हमारा ट्रेड डील कर करके हमारी जो भारत की सरकार जो है, सरकार का जो स्वाभिमान है उससे समझौता कर रही है, अमेरिका के इशारों पर घुटना टेक रही है। अमेरिका के जो है अपने जो है वो ट्रेड टैरिफ बढ़ाने का धमकी देता है और हमारी सरकार घुटना टेक दे रही है, गिर जा रही है। हमारे मजदूरों को जो अमेरिका में और बाहर के देशों में काम कर रहे हैं तो उनको हथकड़ियां बांध करके यहाँ पर करके यहाँ पर ये कैसी सरकार है जो कह रही थी कि भारत में विदेशों में इनके डंका बज रहा है, और ये
क्या हो रहा है। हमारे देश के जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जा करके बाहर क्या कमा करके यहाँ के लोगों को मदद करते हैं, यहाँ के जीडीपी में इन्वेस्ट करते हैं, उनका ये होता है, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप उनको हथकड़ियों से उनको एकदम शर्मसार करते हुए उनको आपराधिक तौर पर उनको यहाँ पर डिप्लॉय करवाते हैं, और आप एक शब्द भी नहीं बोलते, आप एक शब्द भी नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज और वकील साहब, आपने वकालत करी है, न जाने तमाम आपने केस लड़े होंगे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो बीजेपी की सरकार आई अभी प्रेजेंट के अंदर में, ये जब बीजेपी की सरकार आई तभी बहन बेटियों के ऊपर में बलात्कार जैसे मामले ये बहुत ज्यादा बढ़ गए, और खास करके बीजेपी के ही लोग इसमें सम्मिलित नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, आप किस नजर से देखते हैं? ये देखिए, अब आंकड़े जो भी हैं आ रहे हैं वो तो आंकड़ा स्पष्ट है कि इस पर अगर कार्रवाई हो, इसको लेकर के मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया जाए तो इन सब चीजों को टैकल किया जा सकता है। लेकिन जो भी हो रहा है, अभी देख रहे हैं हाथरस का सवाल हो या जो भी चीजें हो रही है, विक्टिम को सपोर्ट करने के बजाय जो है, जो इनका लिंकेज मिलता है कि जो है वो वर्चस्वशाली लोग हैं उनके पक्ष में खामोशी बरती जाती है। बेगुनाह जो होते हैं, बेगुनाह होते हैं, उनको जेल हो जाती है और बलात्कारियों को बेल हो जाती है। हाँ, यही चीज देखने को मिल रहा है। हम कहेंगे नहीं, हम तो कहेंगे नहीं, लेकिन ये जो चीज है, जो फैक्ट है, उसको झुटलाया चेक करना, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। जो आंखों के सामने जो है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जब जो सामने है तथ्य उसको तो कहीं नहीं झुटला। बिल्कुल, कानून व्यवस्था जो है उसके बारे में लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो बच्चियों के मामले में हो, चाहे वो हमारे आप अभी मैं अभी देख रहा हूँ, यूपी का हो चाहे बिहार का हो, अभी हाल के दिनों में बिहार में चुनाव हुआ और फिर से जो है नीतीश जी की सरकार, भाजपा और नीतीश जी का जो सरकार वापस से बन गई। हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर, चाहे दिल्ली में जो है केजरीवाल जी की सरकार को बदल करके यहाँ पर आया है, कानून व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर देखिए लड़कियों को किडनैप हो रहा है, यहाँ पर जो है बच्चियां गायब हो जा रही हैं, यहाँ आंकड़ा बढ़ रहा है, बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, कितनी कार्रवाई हो पा रही है, ये तो जांच का विषय है। ये तो चीजें हैं, देखने की जरूरत है। आपका जो है बिहार में आपका जो है ये जो बदला सरकार, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। भागलपुर जैसे वो कई ऐसे जगह है जहाँ पे चला दिया। हाँ, गरीबों के ऊपर बुलडोजर शुरू हो गया। दिल्ली में भी कम नहीं हुआ, यहाँ पर दिल्ली में भी कम नहीं, झोपड़ियों के ऊपर संकट गहराना शुरू हो गया। तो जहाँ कहाँ बात हुई थी कि हर झुग्गी को हम पक्का मकान देंगे, और यहाँ पर झुग्गी पर भी आफत आ गई है। आफत आ गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बारी मैं चाहूंगा आप अपना परिचय भी दे दीजिए। जयंत आनंद, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, 30 हजारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे सर, हमारा तो यही है कि जो ये सरकार ने हमारा रोजगार जो छीना है उसको हमें वापस दे दे, और इन्होंने जो फरमान जारी किया था सिरसा जी ने, हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम डीटीसी को लाएंगे, सारा सिस्टम डीटीसी में करेंगे और जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो फिर हमें क्यों निकाला गया? मान लो ड्रीम्स हटा दो, लेकिन हम जो 12-15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए भी तो सोचो। हमारा भी परिवार है, हमारे भी लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारा यहाँ जो परिवार है यहाँ से लेके गांव तक भी है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो हमारे बारे में सोचे, जो फैसला दिया है उसके अंदर हमें लिया जाए, डीटीसी के अंदर मर्ज किया जाए किसी भी पेरोल पे। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के मांग को लेकर के, जो इन लोगों की मांग है वो डीटीसी के अंदर में कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए, कि जिस तरीके से ये कंडक्टर लगातार कई वर्षों से जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं अब निकालने के इन लोगों के अंदर में डर बन चुका है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं निकाल रही है इन लोगों को। 31 मार्च तक का एक फरमान मिल गया है, जिसके अंदर में 5000 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे। पूरा डर बना हुआ है, और आज ये लोग मिल करके एक साथ होकर के मंच के ऊपर में है, और मंच से यहीं से मांग है दिल्ली सरकार से कि हमारे लोगों को जो है वो
कहीं ना कहीं डीटीसी के अंदर में ही कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसा आप लोगों ने पहले फरमान करा दिल्ली सरकार ने कि हम लोग किसी भी कर्मचारियों को जो है वो निकालेंगे नहीं, किसी भी कर्मचारी को जो है वो निकाला नहीं जाएगा और सभी को जो है वो डीटीसी के अंदर में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए मर्ज करने की तो दूर, अब इन लोगों को निकालने का कार्य जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा है। इस पूरी खबर को लगातार हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी अगर इसके बाद में भी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है या कुछ खबर होती है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दिल्ली सरकार की आंखें जो है वो खुल सके और जो फरमान आया था दिल्ली सरकार का, इन 5000 से ऊपर जो कर्मचारी हैं ये लोग कहीं ना कहीं जो है वो बेरोजगार की आज स्थिति पर बैठे हुए। इन लोगों की रोजगार जो है वो लगातार यूं ही बना रहे और जिस तरीके से लगातार की रोजगार की बात जब ये लोग करते हैं तो इन सब चीज़ों को सोचना दिल्ली सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है, जो हमारी सरकारें हैं ये उनका काम है। लेकिन इस तरीके का कार्य ना होता है। इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के जो भी आप लोगों की राय बने आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन समीर के साथ, जय हिंद जय भारत। सोच नहीं सकते हो कि यदि हमारे रोजगार एक दिन के लिए भी जाता है तो मैं कभी भी इस सरकार को वोट नहीं दूंगा और ना ही अपने परिवार वालों को वोट देने दूंगा। इनकलाब, कंडक्टर एकता, क्लस्टर कंडक्टर एकता।